बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारियाँ खुशियाँ भी नसीब फरमाए। तो जी बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है तो बुनियाद क्या है, इसकी एक्सरसाइज है वो हमारे पास 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर आज हम 1 और तकरीबन ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो देखें, लोकेट जो द फॉलोइंग एंगल, ये डिग्री में पढ़ा होगा बच्चों आपका ये क्वेश्चन। तो आपने इसको क्या करना है, एंगल में बदलना है। देखें, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानब। देखें बच्चों, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो आपने एक प्यारा सा क्या कर लेना, ग्राफ बना लेना, ठीक है, जिसके 4 रबे हों, ठीक है, रबा 1, रबा 2, रबा 3, रबा 4, और एंटी क्लॉकवाइज जो आपने चलना है। देखें यहाँ पे आपने 0, 90, उसके बाद 180 और 180, 270, 27 से लेकर 360, मतलब ये जो एक एंगल होता है ना, उसके अंदर 360 का वो एंगल होता है, मतलब पूरा मुकम्मल ये वाला जो फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, इसके अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है। तो आपने क्या करना है, ये 4 रब्बे के तौर पर आपने शो करना है इसको। जैसे ये देखें, ये रब्बा 1 है 0 से 90 तक, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 तक का आपने क्या कर लेना है, एंगल बना लेना है बच्चों। अब उसने 30 डिग्री का दिया हुआ है, आप प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और प्रोटेक्टर के अलावा जो है वैसे भी आप अपने गैस के तौर पर भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं। देखें 30 का एंगल आपको कहाँ से मिलेगा, रबा 1 में मिलेगा और 0 और 90 के अंदर अंदर मिलेगा। तो देखें ये है 0, ठीक है, और ये 90 है, तो ये इसके अंदर अंदर है। आप प्रोटेक्टर पर पकड़ें और इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रखें, ठीक है, और जहाँ पे आपको 30 डिग्री का एंगल आएगा वहाँ आप एक लाइन लगा दें और एक सीधी लाइन खींच दें। ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो वो शो कर दें, 30 डिग्री का एंगल ये जो शो हो गया, ठीक है। उसने यही कहा था कि इसको जो है वो एंगल में बदलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें, अब चलते जाते हैं, ये भी उसी तरीके का है लेकिन बटे में आया हुआ, परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है बच्चों, आपने 2 को 22 से कर देना है मल्टीप्लाई, और आएगा 44 में 1 को कर देंगे ऐड, तो आएगा 45 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.5, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप खुद देखें ज़रा कि 0 और 90 के अंदर अंदर ये ना ये नंबर, तो हमें कहाँ से मिलेगा, आप प्रोटेक्टर यूज़ कर लें, ये तकरीबन यहाँ पे आपको आके मिलेगा, और ये आपने शो कर देना है जी 22.5 का जो एंगल है वो आपको यहाँ पे मिला है। तो इसी तरीके से ये जो अगला इसका पार्ट है वो भी डिस्कस करते हैं आपके साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसी तरीके से 135 का कहाँ पे मिलेगा, देखें अब 90 से आगे चला गया क्योंकि ये 0 और 90 के अंदर अंदर है, और 0 और 90 के अंदर तो हमें 135 नहीं ना मिलेगा, आपको मिलेगा 180, 90 और 180 के अंदर अंदर मिलेगा 135 का एंगल। अब आपने क्या कर लेना है बच्चों, यहाँ से आपकी जो है वो काउंटिंग शुरू हुई है, 0 से 90, ये 90 तक हो गया, 90 में कितने ऐड करेंगे कि 135 आ जाए, तो आपने देख लेना है कि 180 और 90 के अंदर क्या फ़र्क है। अब आपने 0 और ये आपका 135 का जो है वो तकरीबन यहाँ पे आके मिला है ये वाला, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना है 135 का एंगल। आप प्रोटेक्टर भी ले लें फिर भी आपका आंसर आ जाता है, परेशान आपने नहीं होना, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं था, इसलिए जस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। 225 का कहाँ पे मिलेगा, देखें बच्चों, ये 0 और 90, 90 हो गया, 90 से यहाँ तक का 180 हो गया, 180, और यहाँ पे आपको ये जो मिलेगा वो 225 का एंगल मिलेगा क्योंकि 270 बढ़ा है, 225 मिलेगा 180 और 270 के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ से चलना है, ठीक है, यहाँ से चल के आपने यहाँ पे आना है। तो आप देख लें, प्रोटेक्टर भी अभी अभी अगर आपके पास पड़ी है तो आप देख लें रख के इस लाइन के ऊपर सीधी, तो आपके पास यहाँ पे आके एंगल जो है वो शो होगा 225 डिग्री का। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है जी डेसिमल में आपने इसको बदलना है बच्चों। बड़े आसान से क्वेश्चन आ गए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमेशा आ जाता होता है। तो 10th वालों ज़रा आप रेडी हो जो, आपके जो मैथ आपके जो पेपर हैं वो तकरीबन आ गए।
तो आपने क्या करना है जी, ये डिग्री और मिनट में पड़ा हुआ है, आपने इसको क्या कर देना है जी, डेसिमल में चेंज कर देना है। तो बच्चों परेशान नहीं होना। एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो आपको 30 के ऊपर ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ना, ये होती है 60, ये 60 की होती है। और अगर आपको किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह की दो छोटी छोटी लाइनें नज़र आ गई तो आपने क्या फ़र्ज़ कर लेना है कि मतलब 2 मरतबा जो है वो 60 है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपने देखना ये है कि अब आपने 45, पहला नंबर हमेशा आपने सेम लिखना है 45 और अगला जो नंबर यहाँ पे आपने क्या कर देना, जमा करते जाना है। देखिए यहाँ पे कोई जमा की लामत तो नहीं है, लेकिन जमा करेंगे, डेसिमल में बदलना है ना, जमा 30। ये आपको लाइन मैंने अभी अभी बताई किसके बराबर है, 60 के। तो 30 के नीचे रखें ना 60 को, इसको डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 0.5। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे ये देखें आपके पास शारिये में जवाब आ गया। ठीक है बच्चों, फिर एक मरतबा रिपीट कर दें कि ये जो डिग्री है ना, हमें डिग्री में जो आंसर नहीं चाहिए और ना ही मिनट में चाहिए और ना ही सेकंड में चाहिए। उसने क्या कहा, डेसिमल में बदलो। डेसिमल होता है शारिया। तो बच्चों आपने क्या कर देना है, 45 सेम लिखे, क्योंकि पहला नंबर सेम लिखते जाना है इस पूरे क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन आएंगे। और ये इस 30 के ऊपर एक आपका ये मिनट को शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपने 60 के साथ इसको डिवाइड कर देना, तो ये आता है, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास शारिये में जवाब आ जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। 60 को सेम लिख दिया, आगे प्लस, 30 के नीचे 60 क्यों रखा, क्योंकि ये एक लाइन है छोटी सी। ठीक है, आगे चलें, प्लस, और उसके बाद बच्चों क्या आ जाता है, उसके बाद आता है 30 के ऊपर 2 ये छोटी छोटी लाइनें। इसका मतलब 30 के नीचे मैं आपको अभी मैंने बताया है कि अगर ये इस तरह की 2 छोटी छोटी लाइनें आ गई तो आपने 2 मरतबा 60 को लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करें, क्योंकि पहला नंबर तो सेम ही लिखते जाना ना, प्लस 60 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया, प्लस उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया, 60 को 60 पे जब मल्टीप्लाई कराए ना तो बच्चों 36 आता है, याद रखिएगा, आप करके भी देख लें। और इन दोनों को जब डिवाइड करें तो आपके पास ये आता है, इन सब तीनों नंबरों को प्लस कर दें, शारिये में जवाब आया है कि नहीं। तो यही उसने कहा था जी, डेसिमल में बदल दें। 125 को लिखें, अब तीसरा क्वेश्चन है, 125 को लिखें बच्चों सेम। ठीक है, 125 को लिख दिया जी सेम, आगे प्लस। ठीक है, उसके बाद ये देखें 22 के ऊपर 1 मिनट को शो कर रहा है ना, तो इसके नीचे आपने 61 मरतबा लिखना है, आगे प्लस। तो 50 के ऊपर कितने हैं, 2 मिनट शो कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपने 60 को 2 मरतबा लिख देना है। तो इन 22 को 60 पे डिवाइड कर दें और आगे प्लस, फिर 50 को 3600 पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आता है तो तीनों को आपने प्लस कर देना है। ये देखें, इन तीनों को प्लस किया हुआ है तो ये आपके पास ये आंसर आया शारिये में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। ये देखें, ये डिग्री को शो करता है, ये मिनट को शो करता है, ये सेकंड को शो करता है। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो आगे हमें जो पार्ट उसने दिए हुए हैं वो आपने क्या करना है। देखें कि बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना, जहाँ शारिया आ जाए ना तो शारिया से पहले 0। ठीक है, और ये जहाँ पे आपको डिग्री नज़र आ जाए ना तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। ठीक है, जो भी नंबर आ जाए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। जब तक शारिया ख़त्म नहीं ना होगा बच्चों, आपने 60 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, आपके आंसर आ जाएंगे। ये देखें, अब आपने पहला नंबर हमेशा सेम 47 लिख दिया सेम, आगे प्लस। ये देखिए शारिया आया ना, तो मैंने आपको क्या कहा, शारिये से पहले 0 आता है, 0 शारिया 36। तो ये डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है, 60 में। तो आपने 0 शारिया 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो आपके पास आता है ये वाला 21 शारिया 6, क्योंकि ये जो 47 है 47 है ये सेम लिख दें, प्लस इन, अब फिर आपको शारिया नज़र आ गया। तो मैंने अभी आपको कहा कि शारिये से पहले आपने क्या करना है, 0, मतलब 0 शारिया 6 को मल्टीप्लाई अब किससे करवाना, फिर 60 से। ये देखें आगे चल के किया हुआ है। ठीक है बच्चों, कर दिया। और अब आपके पास इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास फाइनल आता है 36। अब तीनों नंबर आ गए। ठीक है, एक को डिग्री, एक को मिनट और एक को सेकंड आप शो करेंगे, क्योंकि जैसे उसने कहा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 नंबर ही होते तो पहला नंबर डिग्री में कन्वर्ट कर देना था, दूसरा मिनट में कन्वर्ट कर देना था। आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन इसी हालत में आया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये शारिया 125 को लिखे सेम। ठीक है, ये शारिया से पहले आपको मैंने क्या बताया कि 0 आना है। 0 शारिया 45 को मल्टीप्लाई 60 से करवा दिया, तो ये आपके पास फाइनल आया 27।
अब शारिया यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे फिर शारिया यहाँ पे आ जाता या यहाँ पे शारिया आ जाता तो हमने क्या कर देना था, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करते जाना था। अब 2 नंबर आए हैं, दोनों नंबरों को, एक को डिग्री कह दें, एक को मिनट कह दें, ठीक है। आगे क्या आ गया 225.75, ये देखें 225 को लिखे सेम, शारिया में आया तो शारिया आपको पता है किस में चेंज होगा, 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, मतलब 60 के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये देखें 225 को सेम लिखा, आगे 0.75 को मल्टीप्लाई 60 से करवाया, 60 से करवाया, तो आपके पास 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 45 आता है। तो देखें यहाँ पे जो है शारिया तो नहीं है 45 के पहले, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉप हो गया सॉरी, ये स्टॉप हो गया, तो आपका ये फाइनल आंसर है 225 डिग्री है और 45 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 4 है -22.5 डिग्री। बच्चों माइनस की वजह से आपने परेशानी हो जाना, माइनस जस्ट सेम लिखते जाएं आप भी, ठीक है। देखें 22.5 है, ठीक है, तो 22 को लिखे ना सेम, शारिया से पहले आता है 0.5, इन दो 5 को मल्टीप्लाई, ये डिग्री आया ना, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 30 आता है। तो पहला नंबर डिग्री को दें, दूसरा नंबर मिनट को दें, तो सेकंड के लिए कोई बचा ही नहीं, क्योंकि आगे कोई शारिया होता तो मैं फिर मल्टीप्लाई करता। पार्ट नंबर इसका 5 है, देखिए -67 मतलब 67 शारिया, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहला नंबर जो है वो आपने सेम लिखना है, ये देखें -67 को लिख दें सेम, प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो आपके पास ये आता है। देखिए फिर शारिया आ गया, अभी इसको और आगे लेके जाना है, 2 नंबर आपके पास मिल गए, एक 67 और एक 34, इन दोनों को लिख दिया, आगे प्लस, फिर शारिया से पहले क्या आता है 0, तो आपने क्या करना है बच्चों 0.8 लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, जब तक शारिया ख़त्म नहीं होगा हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 3 नंबर आए ना आपके पास, एक डिग्री के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। पार्ट 6 है, 315 को सेम लिख दें, आगे शारिया है, तो आपने क्या कर देना, जस्ट शारिया से पहले 0 लगा के तो मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। 0.18 को मल्टीप्लाई 60 के साथ करवाया तो आपके पास आंसर आता है 10.8, ठीक है। तो फिर शारिया आ गया बच्चों, ये नंबर लिखे ना 315 सेम, प्लस 10 लिखें, प्लस 0 से पहले प्लस, तो ये पॉइंट से पहले 0 लगा के 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो आपके पास 48 आता है। करते जाएं आप भी कैलकुलेटर से साथ साथ, तो 48। अब देखें यहाँ पे शारिया ख़त्म है, कोई तीनों नंबरों में कोई शारिया नहीं है, ठीक है। तो एक आप डिग्री को शो कर दें, एक मिनट को और एक सेकंड के लिए, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जानब जाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स रेडियंस। बच्चों डिग्री में पढ़ा हुआ है, रेडियंस में चेंज करना है, तो आपके लिए ये बड़ा आसान सा कुलिया लेके आए हैं। देखिए आपने क्या करना है, जब भी आपको फाइनल पेपर में ये आ गया कि रेडियंस में चेंज करें रेडियन में, तो आपने ना ये फार्मूला नहीं बोलना, π/180, इसने हर क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई होना। ये देखें ये 30 है ना, 30 डिग्री है, तो इसको आप चेंज करें ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, पाई की अलामत ये होती है, और इसको 180, π/180। देखें यहाँ पे ना कटिंग होगी, 30 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 का टेबल जो है वो 1 मरतबा लेके जाएँ, और 30 का टेबल 6 मरतबा लेके जाएँ, तो आपके पास 180 ख़त्म होता है। तो आपने देखें यहाँ पे आया 1, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करवा दें तो पाई आता है, और नीचे 6 जो है ये आपका रेडियन में, ये जो आंसर पड़ा हुआ है ना, ये रेडियंस में पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखें डिग्री में कन्वर्ट करके हमने डिग्री को कन्वर्ट किया है रेडियंस में। तो फार्मूला इसका क्या है जी, फार्मूला इसका बड़ा आसान सा जी, π/180, ये आपने नहीं भूलना बच्चों। इसके साथ ही पार्ट 2 है, 60 डिग्री पड़ा हुआ है। देखें बच्चों, लिखें 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है, π/180। देखें 60 एक बार और 60 3 बार 180 होता है, ठीक है। और एक को पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई आता है, और 3 नीचे सेम पड़ा हुआ है, ये आपका पास फाइनल आंसर। 135 चलते जाते हैं, अब 135 को लिखे ना सेम, मल्टीप्लाई π/180। तो ये आप कटिंग कर लें, जस्ट देखें पहले आप
ये 3 के टेबल पे भी जा सकता था। और आप कटिंग करके देख लें, ये 3 4 12 भी आता है और 13 में से एक इसको दे दो, 3 5 15 भी आता है, ठीक है। और नीचे भी ये कटिंग होके आपके पास यहाँ पे 3 बचता है, 3 को मल्टीप्लाई पाई से कर दें 3 पाई, और नीचे जो 4 है वो आपका आ जाएगा। फाइनल आंसर रेडियंस में चेंज हो गया। ये परेशान ना होना, ये कटिंग बार बार की हुई आप कोई एक ही टेबल पे भी कर सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं है। बड़े टेबल पे भी ले जाएं, आपको कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप, जस्ट कटिंग ही करनी है। उसके बाद ये देखें 225 है, 225 के साथ मल्टीप्लाई होना है पाई बटा 180, तो फिर ये कटिंग हो गया, ठीक है। ये 5 के टेबल पे जा रहा है, ठीक है बच्चों। और ये कटिंग होके आपके पास बचता है 5, ये वाला 5, और यहाँ पे बचता है 4। अब 5 और 4 ने तो कटिंग नहीं ना होना, एक जुफ्त में एक ताक में, तो इन 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दे, 5 पाई आ जाएगा, और नीचे जो है वो 4 नंबर सेम वैसे का वैसे ही आ गया। ये फाइनल आपका आंसर है, रेडियंस में बदल दिया। माइनस 150 माइनस है तो कोई मसला नहीं है, आपने बस 150 को मल्टीप्लाई किससे करना है, पाई के साथ। देखें बच्चों, पाई बटा 180 के साथ। तो देखें ये आप कटिंग करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है 5, 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे 6 वैसे का वैसे। ये देखें फाइनल आंसर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, वीडियो लंबी ना हो बच्चों, जस्ट आपको दिखाना ही है, ये कोई क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ये जस्ट आपको देखने से ही आपके आ जाने हैं, और एक मरतबा ये सुन लें बातों को। माइनस 225 है, इसको मल्टीप्लाई करें पाई बटा 180 से, तो देखें ये कटिंग करें इन दोनों नंबरों को, किस टेबल पे जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है। ये देखें यहाँ पे 5 बच गया, 5 को 5 पाई से मल्टीप्लाई दे 5 पाई, और नीचे ये 4 बच गया। इन दोनों का जो फाइनल आंसर है वो तकरीबन सेम है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से बच्चों ये आपका पास आ गया 300 का। 300 को अब पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 300 को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये कटिंग हो रहा है, ये 20 के टेबल पे भी जाएगा, ठीक है, और 10 के टेबल पे भी जा सकता है, और लेकिन यहाँ पे बच गया 10 और यहाँ पे बच गया 6। तो यहाँ पे ये होगा कि मल्टीप्लाई हो के ये 20 है ना, 2 5 10, 2 2 10 20, और यहाँ पे बचता है फ़र्ज़ कर लो 12, 2 6 12। मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया आपके पास 6। तो आपने जब 5 को मल्टीप्लाई पाई से करना है तो 5 पाई, और 6 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपके पास जो इसका जुज़ नंबर 8 है 315 वाला, 315 को अब करते हैं मल्टीप्लाई। 315 बच्चों मल्टीप्लाई कैसे होगा, पाई बटा 180। तो जस्ट आपने कटिंग करनी है, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। 7 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पाई आ जाता है, और नीचे 4 वैसे का वैसे ही आ गया। मतलब कोई मुश्किल काम तो नहीं था, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना है पाई बटा 180 से। कोई भी रकम आ जाए, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं 100 दे देता हूँ, ठीक है, तो 100 को मल्टीप्लाई किससे कराना है, पाई बटा 180 से, और ये नंबरों को आपने डिवाइड करते जाना है। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा, तो बताएं बच्चों 100 को और 180 को। ये देखें ये ये टेबल पे जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, 10 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो आपने जस्ट कटिंग करवानी है, और यहाँ पे कोई नंबर अगर बच जाता है, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे नंबर बच जाता है 5, 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पाई आ जाता है, और नीचे अगर फ़र्ज़ कर लो नंबर आ जाता है 4, तो 4 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये आपको एग्जांपल के लिए था। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। अब यहाँ पे रेडियंस में पढ़ा हुआ डिग्री में बदलना है। देखिए उलट काम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी काम वही है, लेकिन ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पाई बटा 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ये कब करना है, जब आपने बच्चों डिग्री में चेंज करना है। डिग्री के लिए जब रेडियंस में चेंज करना है, रेडियंस में, तो आपने पाई को ऊपर रखना है और 180 को नीचे रखना है। और जब आपने डिग्री में चेंज करना है ना बच्चों, तो पाई को नीचे और 180 को ऊपर। अब फर्ज कर लो ये आपके पास 3 पाई बटा 4 क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 180 डिवाइड बाई पाई। पाई से कट जाएगा, यहाँ पे बच गया 3 को 180 पे मल्टीप्लाई करवा दो 540 को 4 पे डिवाइड कर दो, ये आपके पास आंसर आ गया। डिग्री आपने ऊपर एक साइन दे देना डिग्री का, ये जो डिग्री में चेंज हो गया बच्चों। ये देखें 5 पाई और डिवाइड बाय 6 है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई जस्ट करवाना है 180
डिवाइड बाय पाई, पाई पाई से कट जाएगा, यहाँ पे बच गए 5, 5 को 180 पे मल्टीप्लाई कर दें 900, 900 को 6 पे जब डिवाइड करेंगे 150 के ऊपर आपने क्या कर देना डिग्री। तो उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर 3। तो 7 पाई डिवाइड बाय 8 है, 7 पाई डिवाइड बाय 8 को मल्टीप्लाई करवाना है 180 डिवाइड बाय पाई। तो ये देखें आपने पाई पाई से कैंसिल हो गया, 7 को 180 पे मल्टीप्लाई 1260, 1260 को 8 पे डिवाइड, तो आपके पास ये आंसर आता है। डिग्री में जब बस आपने कन्वर्ट करते जाना है। तो 13 पाई डिवाइड बाय 16 है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, फिर 180 को डिवाइड पाई से करना है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है, ये देखें पाई पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 13, 13 को 180 पे मल्टीप्लाई करवा दें और जो आंसर आता है उसको 16 पे डिवाइड करेंगे। देखें 340 आंसर आया फ़र्ज़ कर लो, और 16 पे डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री में आपने चेंज करते जाना है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है पार्ट, इसका 5 है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई पाई से। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखें 3 के साथ ना पाई नहीं है, तो पाई नहीं है तो मैं किसके साथ उसको काटूं, है ही नहीं। तो फिर आप जस्ट ऐसा करें, 3 को कर दें 180 पे मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, आपके पास आता है 540। और पाई की कीमत आप कैसे निकालेंगे, 22 बटा 7, 22 को 7 पे कर दें डिवाइड, जो आंसर आता है ना उस आंसर को आपने 540 को उस आंसर के साथ आपने डिवाइड कर देना, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखें ये भी उसी तरीके का है, 4.5 डिग्री है, तो इसके साथ भी पाई नहीं है, देखें नहीं है ना पाई, तो मल्टीप्लाई आपने 180 डिवाइड बाई पाई से ही करना है। 4.5 को मल्टीप्लाई 180 पे करवाया, 810 आया, 810 को पाई की कीमत पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके साथ -7 पाई डिवाइड बाई 8 है, तो इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई जस्ट करना है बच्चों 180 डिवाइड बाय पाई। देखें पाई पाई से कैंसिल, आगे चल कर देखते हैं, ये देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच गए -7 मल्टीप्लाई 180, -7 को 180 पे मल्टीप्लाई कर दें और 8 पे डिवाइड कर दें, आपके पास ये फाइनल आंसर आता है। -13 पाई डिवाइड बाय 16, इसको भी आपने क्या कर देना है, 180 डिवाइड बाय पाई पे मल्टीप्लाई कर दे, पाई पाई से कैंसिल, 13 को 180 पे मल्टीप्लाई करवाया 340 को 16 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है बच्चों। इसी तरीके से हमने जो इसकी एक्सरसाइज 7.1 है वो बच्चों कंप्लीट कर दी। अगर आपको 7.1 में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मुझसे समझाने में कोई गलती होगी तो भाई माजरत। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर में मैथ के 9th और 10th में जो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अगर कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो जो वीडियो बनेगी आपके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी, और इंशाल्लाह ताला आपको आसान से आसान मेथड के साथ सिखाई जाएगी। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैथ जो है वो बार बार करने से आती है, मैथ रटने से नहीं आती है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, मैथ को आप इजी होके समझा करें, परेशान होके ना समझा करें। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको मिलते हैं फिर 7.2 के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।